चलते हैं बोर्ड पेपर 2023 से क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन के लिए जैसे रीजन और जो एजर्शन है, मतलब जो ये दोनों स्टेटमेंट है ये एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड है उसके बारे में हमें पता करना है, जिसके लिए यहाँ से ए से लेकर और डी तक ऑप्शन दिए हुए हैं। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो जैसे कि यहाँ पर एबीसी एपी के अंदर दिया हुआ है, तो इसको अगर हम लिखे तो ये हो जाएगा 2b = a + c। तो ये हमारा एजर्शन है। तो एजर्शन ट्रू है कि नहीं इसको हम पता करते हैं। तो अगर ए बी सी जो है अगर ये एपी में है तो इसको हम लिख सकते हैं कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होगा। तो अगर हम पहला डिफरेंस निकाले ए और बी के बीच में तो ये हो जाएगा a2 - a1। तो a2 यहाँ पर b दिया हुआ है और जो a1 है ये a दिया हुआ है, तो b - a ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। और दूसरा डिफरेंस अगर हम निकालें तो ये b और c के बीच में होगा, तो इसको हम a3 - a2 करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे c - b हो जाएगा। तो जो पहला है हमने निकाला है a2 - a1 क्योंकि कॉमन डिफरेंस है सेम होगा, और जो दूसरा है ये a3 - a2 करके निकाला है, तो इसका भी कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो मतलब जो कॉमन डिफरेंस है दोनों का वो सेम है, d1 = d2, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं b - a = c - b। तो यहाँ पे जो -b होगा अगर हम इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा +b। तो एक b ये हो जाएगा और एक +b ये हो जाएगा, तो इधर हम लिख सकते हैं 2b, और जो c जो a है -a वो उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा a + c। तो जैसा कि क्वेश्चन के अंदर कह रहा था कि a b c a p के अंदर है, तो उसके लिए ये चीज हो सकता है। तो यहाँ पर ये चीज हो रहा है, तो जो ऑप्शन ए है ये तो करेक्ट हो रहा है, मतलब जो एजर्शन है वो तो करेक्ट है। अब यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर कह रहा है कि n² होता है, तो ये बात भी सही है, क्योंकि अगर हम ऑड नंबर को देखें, अगर इसको प्लस करें तो 1 + 3, तो ये होता है ये n1 और n2, मतलब यहाँ पे ये 2 है, तो इसीलिए जो n है इसकी वैल्यू हो गई 2, और इसको अगर हम सम करें तो ये हो जाएगा n² मतलब 2², तो ये हो जाएगा 4। तो ये करेक्ट है। अगर हम 1, 3 और 5 को देखें तो यहाँ पे जो 3 नंबर है, मतलब 1, 3, 5 ये 3 नंबर है, तो इसका अगर हम n² करें मतलब 3 का स्क्वायर करें तो ये 9 हो रहा है। तो अगर हम प्लस भी करेंगे तो 9 आ जाएगा, मतलब 3 और 1 4 और 5 9 आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर 1, 3, 5 और 7 अगर ले लें ऑड नंबर, तो ये जो नंबर्स है 1, 3, 5, 7 ये 4 नंबर है, मतलब जो n है इसकी वैल्यू 4 हो गई। तो अगर हम n² करेंगे मतलब सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर, तो n² करेंगे तो मतलब 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 4 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये 16 आ रहा है। तो अगर हम इन सबको ही प्लस करें तो वो 16 आ रहा है, मतलब जो रीजन है सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर इज n², ये भी करेक्ट है। तो जो दूसरा है सम, ये भी हमारा करेक्ट है। बट यहाँ पे जो वो क्वेश्चन कह रहा था कि जैसे अगर रीजन और एजर्शन अगर दोनों करेक्ट है और ये इसको सही से एक्सप्लेन कर पा रहा है तो वो ऑप्शन ए होता। लेकिन ये इस रीजन से मतलब जो सम ऑफ ऑड नंबर है इससे हम जो एजर्शन है वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे 2b = a + c पर, क्योंकि ये कह रहा है कि a b c ये AP में है। तो ये एक अलग बात हो गया, ये एक अलग बात हो गया, और ये दोनों अलग अलग सही है। तो इसीलिए जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि इस ऑप्शन बी के अंदर कह रहा है कि अगर एजर्शन भी सही है रीजन भी सही है, लेकिन अगर ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो जो बी ऑप्शन है ऐसा हम इसमें लिख सकते हैं। तो इसीलिए जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।